की एंट्री ने नीतीश, तेजस्वी और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बिहार की तमाम बड़ी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बात कर ले जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर की, तो वो 2 अक्टूबर को अपनी पदयात्रा को पार्टी में बदलने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रशांत किशोर ने अपने 40 वाले फैक्टर का दांव चला है और अब इस दांव ने बिहार की सियासत गरमा दी है। वो 40 वाला फैक्टर क्या है जिससे प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी मार सकते हैं? आइए आपको तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से हमेशा दोहराते हैं कि उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है। वो लगातार कहते हैं कि 2006 में बिहार में महिलाओं को स्थानीय निकायों और पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा 2006 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बाद में 2016 में बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी उन्होंने महिलाओं के कहने पर की। कुल मिलाकर नीतीश कुमार महिला आबादी के बल पर बिहार की सत्ता भी संभालते रहे हैं। नीतीश कुमार को आधी आबादी का समर्थन मिलता रहा है। वहीं बीजेपी भी महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करती रही है। लेकिन प्रशांत किशोर के नए फॉर्मूले से सियासी दलों का तनाव बढ़ गया है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में मुस्लिमों के अपने कोई नेता नहीं है। मुस्लिम समुदाय हमेशा से डरकर वोट करते आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो विधानसभा चुनाव में 75% उम्मीदवारों को टिकट देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव में 75 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देंगे। इसके अलावा उन्होंने दलित के लिए भी फॉर्मूला तय कर लिया है। ताजा मामला आधी आबादी को लेकर है। जिस वोट पर जेडीयू को सबसे ज्यादा भरोसा है, उस वोट में सेंधमारी करने की प्लानिंग प्रशांत किशोर ने कर ली है। पीके यदि ऐसा करते हैं तो बिहार की आधी आबादी न सिर्फ उनके साथ जाएगी, बल्कि उनकी पार्टी को कई इलाकों में भारी जीत मिलेगी। प्रशांत किशोर ने महिलाओं के चुनाव में भाग लेने को लेकर बड़ी घोषणा की है। महिलाओं को लेकर एकदम स्पष्ट बात रखते हुए कहा कि बिहार में आज की जो परिस्थिति है, उस हिसाब से महिलाओं के लिए मोर्चा और संगठन बनाने की बात सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज से जुड़ी महिलाओं को एक जिले से एक महिला को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी बिहार में कुल 40 महिलाओं को मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने अपने पैनल से कहा कि बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी महिलाओं को बाहर आने की जरूरत है जो समाज के लिए बेहतर काम कर सके। आज तक बिहार के इतिहास में किसी भी दल में 30 महिला विधायक नहीं बनी है। हम जन स्वराज वाले लोग 40 की बात कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि मैं ये प्रस्ताव बिहार के लोगों के सामने रख रहा हूं। कम से कम एक महिला नेत्री को एक जिले से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि एक जिले में 2 महिला नेता अच्छी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे जन स्वराज के संविधान में भी शामिल किया जाएगा। वहीं पार्टी बनाने से पहले पीके की ओर से ऐसी घोषणा हो रही है जिसके बारे में जाकर बाकी पार्टियों के लोगों की हालत खराब नजर आ रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इसी वर्ष 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर जहां एक तरफ 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी बनाने से पहले ही प्रशांत किशोर अपने बड़े बड़े दाव रख रहे हैं। और इस बार जो उनका दाव है वो नीतीश कुमार का वोट बैंक, यानी कि महिलाओं के वोट बैंक में सेंधमारी है। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर दलित और मुसलमान का ध्यान रख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो आधी आबादी है उसके वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी कितना सफल रह पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।